अबीरा घर से भाग के आउट हाउस जा रही होती है। वहीं रूही और रोहित देख लेते हैं। रूही रोहित को कहती है कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। रोहित कहता है जाने दो ना, तो वो कहती है नहीं, तुम अपने भाई से बात करो। वो कहता है ठीक है, मैं अरमान भैया से बात कर लूँगा। तो वो कहती है इन दोनों के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। तो रोहित कहता है कि करवा चौथ की वजह से ही होगा। रूही कहती है नहीं, तुम्हारे भैया तो अबीरा भक्त है, ये बात कुछ और है। रोहित कहता है ठीक है, मैं बात कर लूँगा, तुम्हें मेरी भाई की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी बहन की चिंता हो रही है क्या? तो वो कहती है कि नहीं, ये शब्द भी मत निकालना, वो मेरी बहन नहीं है। वो कहता है ठीक है, तुम स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ उससे। आउट हाउस में अबीरा चद्दर के नीचे रो रही होती है और वो अपने बच्चे से यही कह रही होती है कि पापा बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अच्छे पति तो है लेकिन अच्छे पापा भी है और बन सकते हैं। अबीरा अपने बच्चे से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे पापा वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड है और वैसे ही वर्ल्ड्स बेस्ट पापा भी बन सकते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, वरना वो आपसे इतना प्यार करते कि दुनिया में कोई ऐसा प्यार नहीं करता। वो आपकी आने की खुशी में तो हर किसी को मिठाई बांटते, पर अब सिचुएशन ही ऐसी है कि वो ये सब कर नहीं पा रहे हैं, वो भी परेशान हैं। आप समझ जाओ, आप पापा को गलत मत समझना। और उतने में ही अरमान भी चद्दर के नीचे आता है और वो भी रोने लगता है। अबीरा को संभाल रहा होता है। अबीरा उसका हाथ अपने पीठ पे रखती है और कहती है देखो हमारा बेबी हमें सुन रहा है, तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। तभी अरमान अबीरा को कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ करके। और वो लोग रो रहे होते हैं। उतने में ही कोरस गैंग और रोहित रूही वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं ये देखो लव बर्ड्स यहाँ पे छुपे हुए हैं। और ये अरमान और अबीरा सुन लेते हैं। वो लोग अपने आंसू पोंछ के बाहर आ जाते हैं। रूही वापस रोहित को कहती है कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग जो दिखा रहे हैं वैसा है नहीं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कोरस गैंग अरमान और अबीरा को उनके एंगेजमेंट की ड्रेसेस दिखा रहे होते क्योंकि वही बचे रहते हैं। अरमान कपड़ों की फ़ोटो देखता है और कहता है सही है, अच्छे है करके, लेकिन अबीरा बस ऐसे ही खड़ी रहती है, उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता, वो दुख में रहती है। यहाँ पे ये देख के रूही वापस रोहित को कहती है कि देखो उनसे पूछो क्या हुआ है करके। रोहित अरमान के पास आता है और कहता है भैया सब कुछ ठीक है? अरमान कहता है हाँ, और उसे टालने के लिए वापस क्रिश को पूछता है इसके साथ जूते, इन कपड़ों के साथ जूते सिलेक्ट किए हैं क्या? तो क्रिश कहता है हाँ भैया ज़रूर किए है। और ये सब ऐसे ही चलता है। रोहित और रूही को शक हो जाता है अरमान और अबीरा पे कि कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। चारू अबीरा भाभी से कहते हैं कि आपने जो विद्या मामी के वक्त केक बनाया था उनके बर्थडे के लिए, वैसा ही केक बनाई है ना, हमने खाया था, बहुत अच्छा लगा था। अबीरा कहती है हाँ ठीक है करके बना दूंगी। चारू के एंगेजमेंट के लिए सब लोग रेडी हो जाते हैं। दादिसा चारू को कहती है तुम कितनी बड़ी हो गई हो, और चारू को खानदानी अंगूठी भी देती है। और चारू से पूछती है तुम खुश तो हो ना नीरज के साथ? तो वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, नीरज बहुत अच्छे सपोर्टिव है, मुझे काम करने के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब बोल ही रही होती है, उतने में नीरज और उनकी फैमिली भी आ जाते हैं। तभी रूही कहती है देखो तुम ये सब इतनी तारीफ़ कर रहे हो और वहाँ पे नीरज ब्लश कर रहा है, शर्मा रहा है, सबकी नज़र वहाँ पे जाती है। संजय काजल सब लोग उनका वेलकम करते हैं। नीरज के पापा कहते हैं सगाई का वक्त हो रहा है, हम लोग क्या सगाई कर ले? तो वो विद्या तुरंत कहती है हाँ क्यों नहीं। तभी दादी साहब विद्या को कहती है अरमान और अब उस लड़की को तो आने दो। तभी क्रिश कहता है मैं बुला के लेके आता हूँ करके, और वो बाहर जा रहा होता है। उतने में ही नीरज की माँ कहती तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, वो दोनों क्या घर पे नहीं है? तो सब लोग चौंक जाते हैं और सब लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, किसी को क्या बोलना है समझ में नहीं आता। तभी क्रिश संभाल लेता है बात को, कहता है कि अरे ये चारू के साथ रह के मेरा भी दिमाग सुस्त हो गया है, मैं बाहर जा रहा था, नहीं मैं अंदर ही जा रहा हूँ उनको बुलाने के लिए। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे आउट हाउस में अरमान तैयार होकर अबीरा को बुला रहा होता है और वो देखता है कि अबीरा सिर्फ स्नान करके बैठी रहती है, सारे कपड़े ज्वेलरी वैसी ही रहती है। तभी अरमान उसे तैयार करता है और फिर वो लोग एंगेजमेंट के लिए आ जाते हैं। सब लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे होते हैं। माधव अरमान को पूछते हैं इतना लेट क्यों हो गया? तभी अरमान कहता है एक क्लाइंट का कॉल आ गया था, अर्जेंट था, इस वजह से। यहाँ पे मनीषा विद्या से कहती है कि आपका बेटा अरमान काम और पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है बहन से।
तो विद्या कहती है वो मेरा बेटा नहीं है, वो अभीरा का पति है। तभी इंगेजमेंट शुरू कर देते हैं सब लोग। चारू और नीरज की इंगेजमेंट हो जाती है। वो लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। चारू नीचे आके स्टेज से अरमान भैया को कहती है आप और अभीरा भाभी फ़ोटो खिंचवाइए। तभी विद्या जानबूझकर रोहित और रूही को स्टेज पे ढकेलती है और कहते हैं कि आप दोनों फ़ोटो खींचो करके। तभी रोहित माँ को कहता है कि पहले अरमान भैया और अभीरा भाभी का तो फ़ोटो होने दीजिए। तभी विद्या रोहित को कहती है तू क्या रूही को ऊपर नीचे करवाएगा क्या, वो प्रेग्नेंट है, तुझे पता है ना, उसको तकलीफ़ हो सकती है। इस वजह से वो दोनों फ़ोटो खिंचा लेते हैं। उसके बाद अरमान और अभीरा फ़ोटो खिंचाने के लिए चले जाते हैं ऊपर स्टेज पे। फ़ोटोग्राफ़र अभीरा को कहता है आप पास खड़ी हो जाइए ना उनके, आपके पति के। तभी वो पास आती है। अरमान उसके कंधे पे हाथ रखता है। तभी अभीरा उसका हाथ अपने कंधे से निकाल के अपने पेट पे रखती है और अरमान यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ में आ रहा होता है कि अभीरा को उसे क्या कहना है, लेकिन वो भी मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता इसमें। यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के बाद वो चारू अभीरा से कहती है भाभी आपने केक बनाया है ना। तो वो कहती है सॉरी मैं भूल गई बनाने के लिए। तभी संजय फूफासा अभीरा पे चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम लापरवाह हो, तुम बना नहीं सकती तो पहले कह सकती थी ना। तभी अरमान फूफासा पे चिल्लाते हैं और कहते हैं अभीरा की सिचुएशन में आपको पता है क्या, और उतने में वो रुक जाता है। यहाँ पे नीरज कहता है आप लोग झगड़िए मत, मेरी फ्रेंड की शॉप यहीं पे है नज़दीक, मैं उससे मंगवा लेता हूँ। लेकिन वो कहता है अभीरा भाभी अगली बार आपके हाथ का ही केक खाना है। अभीरा हाँ कहती है और मुस्कुराती है थोड़ी सी। यहाँ पे केक कटिंग शुरू हो जाती है। अरमान बाजू में देखता है तो अभीरा वहाँ पे नहीं होती है। वो अभीरा को ढूंढने के लिए चला जाता है। अभीरा कबर्ड में अकेली रो रही होती है। अरमान कबर्ड खोलता है तो अभीरा वहाँ पे रो रही होती है।